हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाला है यू वर्सेस देम। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आइए देखते हैं। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। सबसे पहले हम कैंसर की एनर्जी निकालेंगे। लेट्स सी प्लीज गाइड। Okay, King of Swords, Four of Swords, Seven of Cups. Okay. And the Moon. ओके काफ़ी लो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी इमोशनल आप दिखाई दे रहे हैं, किसी को लेके बहुत इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ आपकी बहुत गहरी दिख रही है मुझे यहाँ पर। स्टिल मैं कहूँगी यहाँ पे कोई इल्यूजन है या फिर शायद ओपनली या प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये इल्यूजन या कंफ्यूजन आपके चारों ओर दिखाई दे रही है कैंसर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने कनेक्शन को देख रहे हो, सोच रहे हो, और ये गलत भी नहीं है बट प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये सही भी नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि एक बैलेंस की ज़रूरत है और आपकी कनेक्शन में आप बहुत इमोशनल होना अपने पार्टनर के लिए, इमोशनली उस हार्ट ब्रेक से ना निकल पाना या उस बात से, उसकी उस बात से आप मूव ऑन ना हो पाना। इसने ऐसा क्यों बोला, क्यों कहा, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो कि आप इतना ज़्यादा लो एनर्जी में चले गए, इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हो और हील नहीं हो पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो खुद को। ठीक है, थोड़ी ऐसी कंडीशन। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसी हैं। ओके, फाइव ऑफ कप्स। ओके, दी एम्परर। यहाँ भी बुरा हाल है। चलो अच्छी बात है, दोनों प्रेमी प्रेमिका का सेम हाल दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, मे बी कुछ लोगों के लिए, सबसे नहीं। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा देखिए, अगर ये मेल पर्सन है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे किसी मेल पर्सन के लिए देखने आए हो तो ये पर्सन डिसअपॉइंट होके, हार हूर के एक बार फिर से आपको एक मौका देता हुआ दिखाई दे रहा है। कप पकड़ाता दिखाई दे रहा है कि चलो एक न्यू बिगनिंग करते हैं, या ये कितना आपसे प्यार करता है ये बताने की कोशिश करना, ये जताना, दिखाना। ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हो तो ये फीमेल को, भाई इसकी फीमेल की लाइफ में ऑप्शंस है। ठीक है, इस फीमेल की लाइफ में ऑप्शंस हैं और अच्छे और बेटर ऑप्शंस हैं। एंड मे बी शायद इसको समझ नहीं आ रहा है इसको वो न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी जिस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है आपके साथ उसका, वो अच्छा नहीं है, डिसअपॉइंटिंग है। जब लड़कियों के साथ क्या होता है ना, जब उनका रिश्ता सही नहीं चल रहा होता था, दो तीन कहीं ना कहीं से फुदक कर आ जाते हैं कि अपना कंधा देने के लिए, राइट। अब हो सकता है कि वो अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए उनसे बात जरूर करी, पर जरूरी नहीं कि वो इन लोगों को मौका दे। अगर किसी को दिया भी है तो वो अपने इमोशन से कोप अप करने के लिए, अपने डिप्रेशन से, अपने उस लो वाइब्रेशन से कोप अप करने के लिए मे बी। बट यहाँ पे जो आपका सीन दिख रहा है ना, अगर आप फीमेल देख रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन एक मौका देने की कोशिश करना, रिलेशनशिप को एक मौका देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आप कौन हो। ठीक है, आपकी वर्थ क्या है वो समझता है। अगर उसने आपको खोया तो ये उसकी ही, क्या कह सकते हैं कि पैर पे, कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा अगर इसने आपको खो दिया। और मेल्स मैं आपको बता दूं, हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे, पर मैं यही कहूंगी आपसे कि यहाँ पर बैठे रहने से या इल्यूजन और कंफ्यूज होने से, इसने ऐसा क्यों किया, इसने इसको क्यों बात की, या ये करने से अपने कनेक्शन पे ध्यान देना, अपने कनेक्शन पे बात करना, उसको ठीक करना। और बहुत इमोशनली डूबने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहुत इमोशनल होके सोचना कभी भी कोई आंसर नहीं रहा है। अगर आप किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो, वो कोई भी स्टक एनर्जी है, किसी भी तरह की स्टक एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली या फिर प्रैक्टिकली या लॉजिकली भी चीज़ों को सोचना होगा। नहीं तो इससे डाउन लो वाइब्रेशन में नहीं काम चलने वाला आपका। फाइन, ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। देख लेते हैं पहले कैंसर की एनर्जी दिखाइएगा यूनिवर्स प्लीज गाइड। कैंसर, ओके ओके।
अब देख लेते हैं कैंसर के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। तो आपकी है यहाँ पे रीयूनियन एंड अप्रिशिएटेड। देखिए, आप चाहते तो हो रीयूनियन, आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ आप वापस से एक हो जाए, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, वो आपको क्रिटिसाइज करते, वो आपको उस तरीके से नहीं देखते, ठीक है। और आपको लगता है कि शायद वो आपकी परवाह नहीं करते, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, ये एक चीज़ है जो आपको इल्यूजन दे रही है, जो ये एक चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप में उसको पाने में प्रॉब्लम क्रिएट करी। एंड यहाँ पे क्या है, ओवरवेलम। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, एंड यहाँ पे होप आई हैवेंट गिव अप ऑन अस येट। मे बी आपके पर्सन ने भी आपके ऊपर अभी तक गिव अप पूरी तरीके से नहीं किया है, जैसे कि मैंने कहा, बट जो भी सिचुएशन है ना, ये बहुत ड्रेनिंग है उस पर्सन के लिए, ठीक है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कैसे डील किया जाए। एंड अगर आप लोग किसी सोल्यूशन पे या म्यूचुअली डिस्कशन नहीं करते हो उन चीज़ों पे और डिसीजन नहीं लेते हो, तो फिर ये चीज़ें ऐसे ही मेस्ड रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, वो भी नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहते, जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में, सोच सोच के कुछ ऐसा इवेंट आप दोनों के बीच में, और जिसको सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, हेडेक हो रहा है उसको, बट स्टिल उसको कहीं ना कहीं होप है कि शायद चीज़ें में भी बन जाए, शायद में भी वर्कआउट कर जाए, क्या पता। तो उसको वैसा कुछ एक बार एक अनुभव होता है ना, एक अंदर से आ रही इंट्यूशन, उसको होप है, उसने पूरी तरीके से पैर पीछे नहीं लिए, अपने कदम पीछे नहीं लिए, बट आप चाहते तो हो कि ये चीज़ें कनेक्शन आगे बढ़े, साथ रहे, सब सही हो जाए, बट आप उसमें अनअप्रिशिएटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। बट अगर मैं सच बताऊं तो ये भी कहीं ना कहीं अपने चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनका अगर कोई पास्ट का पेन या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, मतलब अगर आपने ऑफ़र भी रखा है तो ऐसे ऑफ़र नहीं रखा है उनके सामने कि जो उनको लगे कि सच में ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं उनके लिए, क्योंकि उनको एक ऐसा मेल चाहिए जो उन्हें समझे, जो उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहे, ठीक है, जो मेस्कुलाइन हो, बजाय वो नहीं जो उनको दोबारा हर्ट कर दे, ठीक है, उनको पेन देते। तो ऐसा इंसान वो नहीं चाह रहे। पर चलिए देख लेते हैं यहाँ पर और कार्ड्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। पहले आपकी एनर्जी लेंगे कैंसर, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं। एंड यहाँ पे देख लेते हैं आपके पार्टनर के। ओके, ओके, चलिए लेट्स सी। सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं। लव द आंसर, लव नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। सिर्फ प्यार से ही दुनिया नहीं चलती है। यू नीड टू बी वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। एम्बीवेलेंट, यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन। टेक टाइम टू फिगर आउट वॉट यू वॉन्ट। आप क्या चाहते हो, किस तरह का पार्टनर बनना चाहते हो अपने पर्सन के लिए, या आप सामने वाले से क्या चाहते हो, अगर ये क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर चीज़ें नहीं बनेंगी। एंड नॉट कंपैटिबल, यू डू नॉट रियली बिलीव देर इज अ मैच फॉर यू, हैव एन ओपन माइंड। में भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे लिए शायद कोई बना ही नहीं है, या फिर सामने वाला पर्सन मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है। तो आपने ये अपने दिमाग में बना रखा है। अगर आप दिमाग को नहीं खोलेंगे, मतलब थोड़े ओपन माइंडेड बनिए कि चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे सके इन फ्यूचर। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि ये नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नहीं हो सकता। फियर ऑफ लॉस, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन एंड बीइंग अबैंडन, टेक अ चांस। इसे डर है कि कोई इसको दोबारा ना छोड़ के चला जाए, या फिर ये किसी को खो ना दे। ये सारी चीज़ें हैं जो मन में आ जाती हैं। एडिक्शन, ये वो पर्सन है जिसको जब ये किसी के मतलब जीवन में जाते, तो ये पर्सन ना उसके लिए एडिक्शन की तरह बन जाता है। तो वो नहीं चाहती किसी से ऑब्सेस होना, ठीक है, वो ऑब्सेशन नहीं चाहती। इस वजह से वो एक बाउंड्री, एक वॉल खींचने की कोशिश करें, गेटिंग हर्ट। और लव कम विद द रिस्क ऑफ लूजिंग इट। ये समय यहाँ पे एक फियर है इस पर्सन के मन में, जिसकी वजह से वो कनेक्शन में नहीं जा पा रहा है, या कनेक्शन को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है। और आपके साइड में क्या है, आपको ऐसा लगता है सिर्फ प्यार ही सब कुछ है, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो लवर काइंड ऑफ है, तो भी उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, झेल नहीं पा रहे हो यहाँ पर, और आप कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कंपैटिबल नहीं है किसी भी रीज़न से, ठीक है। बट लेट्स सी इमोशंस देख लेते हैं आप दोनों के। कैंसर के पहले चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर के क्या इमोशंस हैं यहाँ पर। ओके, ट्रू इमोशंस। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या ट्रू इमोशंस हैं यहाँ पर। ओके, एंड ठीक है, लेट्स सी।
आपके हैं यहाँ पे मैसिव रिग्रेट्स एंड फीलिंग लाइक शिट. मे बी दिस पर्सन मेक्स यू फीलिंग लाइक शिट. मे बी यू डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ हर या हिज या हिम या व्हाटएवर. ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा बुरा कर दिया है इस इंसान के साथ, या गलती कुछ ऐसी कर दी है, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में जो कि आपको लगा शिट यार ये नहीं करना चाहिए था, या फिर उस पर्सन ने आपको ऐसा फील करा दिया कि उसने आपका दिल तोड़ा, या किसी वजह से कोई ऐसी बात आपको लग गई हो, तो कुछ रिग्रेट्स आपके अंदर दिखाई दे रहे किसी चीज़ को लेके, और समथिंग. लेट्स सी उनका क्या इमोशंस है यहाँ पर. बैड न्यूज़ एंड ओ माय गॉड. ओके ओके ओके. ये पर्सन आपको बैड न्यूज़ दे सकती है अबाउट प्रेगनेंसी, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे मैसिव रिग्रेट है. ओह गॉड, ओह गॉड. ये तो कहीं और ही जा रहा है. एंड कैंसर, कैंसर. ठीक है, आप मेल हो फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मे बी आपको इस तरह की कोई न्यूज़ मिल सकती है. चांसेस है मैरिज से पहले, या फिर या मैरिज में भी, मे बी अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं मैरिज, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनमैरिड लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ सुनना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है. ठीक है, ओके. मे बी इट कुड बी अ फेक न्यूज़. यहाँ पे फेक न्यूज़ है, वो थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए, या फिर मे बी वो श्योर नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को लेके. और होता ना जब पीरियड स्किप हो जाते हैं, नहीं आते, टाइमली नहीं आते हैं, तो एक फीमेल के मन में आने लगता है ओ माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं है. ठीक है, वो इससे आपको थोड़ा सा बता, ज़रूरी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो, बट मे बी आपके पार्टनर आपको इस तरह से शॉक कर सकते हैं कि यस मे बी मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं टाइमली, एंड मे बी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. तो ये थोड़ा सा हेडेक काइंड ऑफ दे सकता है. ठीक है, तो आई थिंक इस वजह से वो जो लूजिंग करने वाला था ना, बार बार वो वर्ड आया था, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग, तो मुझे ऐसा लगता है वो है ही. साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं इस चीज़ की. आपको लग रहा है ये क्या कर दिया, एंड ये कहाँ फंस गए हैं, और उसको अवॉइड मत करने लग जाना प्लीज़. इस वजह से उस पर्सन को अवॉइड मत करने लग जाना, ये सबसे गलत स्टेप होगा. ओके, मुझे ऐसा लगता है मिल के सही से बात करना, चीज़ें ठीक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ये थी आपकी रीडिंग. यहाँ तो एंड में ऐसा लग रहा है जैसे कि सरप्राइज वाला सीन है, बट ठीक है. चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.